खून, ये हमारी रगों में बहता है। एक लाल रंग की लहर जो हमें जिंदा रखती है। हमारी पहली सांस से लेकर हमारे आखिरी दिल की धड़कन तक खून एक जीवन रेखा का काम करता है, जो हर अंग और उत्तक टिश्यू को जोड़ता है। एक बड़े से शहर में बहने वाली नदियों और नालों के एक विशाल जाल की कल्पना करो, जो जरूरी सामान पहुंचाते हैं और कचरा ले जाते हैं। ये एक सरल छवि है कि हमारे अंदर खून कैसे काम करता है। खून सिर्फ एक लाल तरल पदार्थ से कहीं ज्यादा है। यह अपनी एक जटिल और अद्भुत दुनिया है, जो विशेष कोशिकाओं, सेल्स से भरी हुई है और कई जरूरी पदार्थों को ले जाती है। इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं में खून का बहुत महत्व रहा है। इस खोज में हम खून की मनोरम दुनिया में उतरेंगे, इसके रहस्यों को उजागर करेंगे और जीवन में इसकी अपरिहार्य भूमिका की सराहना करेंगे। खून के अजूबे को सचमुच में समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा, वे कोशिकाएं जो हमारे अंदर इस जटिल राजमार्ग पर चलती हैं। ये कोशिकाएं, जिनमें से प्रत्येक की भूमिका निभाने के लिए एक अनोखी भूमिका होती है। प्लाज्मा नामक एक पीले रंग के तरल पदार्थ में तैरती रहती है। सबसे पहले हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। वे हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन से बंध जाता है और इसे शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। अगला हमारा सामना ल्यूकोसाइट्स या सफेद रक्त कोशिकाओं से होता है, जो शरीर के सतर्क रक्षक हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के ये योद्धा हमारे रक्त प्रवाह में गश्त करते हैं, लगातार विदेशी आक्रमणकारियों की तलाश में। और फिर थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं, जो घाव भरने वाले छोटे नायक हैं। ये छोटी अनियमित आकार की कोशिकाएं रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं को समझने से हमें अपने संचार प्रणाली की जटिलता और दक्षता के लिए गहरी सराहना मिलती है। खून का महत्व इसके परिवहन कर्तव्यों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह अनगिनत शारीरिक कार्यों का गुमनाम नायक है। खून फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज ले जाता है। खून शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह गर्मी को अवशोषित और वितरित करता है। खून अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे और यकृत तक पहुंचाता है। सारा खून एक जैसा नहीं होता है। खून विभिन्न प्रकार के होते हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। इन अंतरों को समझना विशेष रूप से एबीओ और आरएच रक्त समूह प्रणालियों को रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। एबीओ प्रणाली रक्त को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करती है: ए, बी, एबी और ओ। ये प्रकार लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर विशिष्ट एंटीजेंस और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होते हैं। आरएच कारक फैक्टर जटिलता की एक और परत जोड़ता है। यदि लोगों के लाल रक्त कोशिकाओं पर आरएचडी एंटीजन होता है, तो वे आरएच पॉजिटिव होते हैं, या यदि उनमें इस एंटीजन की कमी होती है, तो वे आरएच नेगेटिव होते हैं। गर्भावस्था के दौरान यह कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मां और उसके भ्रूण फीटस के बीच आरएच असंगति से जटिलताएं हो सकती हैं। रक्त आधान में संभावित जीवन के लिए खतरनाक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं इम्यून रिएक्शंस से बचने के लिए दाता और प्राप्तकर्ता के रक्त प्रकारों के बीच अनुकूलता आवश्यक है। एक सुरक्षित और सफल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किसी भी रक्त आधान से पहले रक्त टाइपिंग, ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग आवश्यक कदम है। हर दिन अनगिनत जीवन अधर में लटके रहते हैं, जो अजनबियों की दरियादिली पर निर्भर करते हैं। दुर्घटना पीड़ितों, सर्जरी के मरीजों, पुरानी बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों और कई अन्य लोगों के लिए रक्त आधान एक जीवन रेखा है। रक्तदान करना एक निस्वार्थ कार्य है, जो जरूरतमंद लोगों को आशा और उपचार प्रदान करते हुए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रक्तदान की प्रक्रिया सुरक्षित, सरल और अपेक्षाकृत त्वरित है। दान किए गए रक्त की एक इकाई को उसके विभिन्न घटकों, लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा
में अलग किया जा सकता है, संभावित रूप से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्त की निरंतर आवश्यकता के बावजूद जीवन रक्षक संसाधन की अक्सर कमी होती है। प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं और चिकित्सीय आपात स्थिति रक्त बैंकों, ब्लड बैंक्स को जल्दी खाली कर सकती है। नियमित रूप से रक्तदाता बनकर हम एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा में योगदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि रक्त की आवश्यकता होने पर और जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो वहां उपलब्ध हो। आपका दान बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने प्रसिद्ध कार्यों से परे खून रहस्यों के एक ब्रह्मांड को समेटे हुए है। खून एक शक्तिशाली नैदानिक उपकरण, डायग्नोस्टिक टूल के रूप में कार्य कर सकता है। रक्त परीक्षण कई स्थितियों का पता लगा सकते हैं। खून बायोमार्कर्स से भरा हुआ है। जबकि खून जीवन के लिए आवश्यक है, विभिन्न विकार इसके नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। एनीमिया सबसे आम रक्त विकारों में से एक है, जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। इससे थकान और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण हो सकते हैं। आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया का एक आम कारण है। रक्त के थक्के जमने के विकार जैसे हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो रक्त को ठीक से जमने से रोकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी स्थितियों के कारण गहरी नसों में रक्त के थक्के बन सकते हैं। ल्यूकीमिया रक्त कैंसर का एक प्रकार है जो सफेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अच्छे रक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन स्थितियों को समझना महत्वपूर्ण है। अनादिकाल से खून ने मानव कल्पना को मोहित किया है। हमारे मिथकों, किंवदंतियों और सांस्कृतिक प्रथाओं में अपना रास्ता बनाया है। यह जीवन, मृत्यु, रिश्तेदारी और यहां तक कि परमात्मा का प्रतीक है, जो हमारी सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ता है। प्राचीन सभ्यताओं में देवताओं को प्रसन्न करने या भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए रक्त बलिदान आम थे। रक्त अनुबंध, जहां व्यक्ति अटूट बंधन का प्रतीक होने के लिए अपने रक्त को मिलाते थे, विभिन्न संस्कृतियों में भी प्रचलित थे। साहित्य और कला में खून एक आवर्ती रूप रहा है, जो अक्सर हिंसा, जुनून या बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के नाटकों में रक्त की कल्पना की भरमार है, जो महत्वाकांक्षा, बदला और मानवीय स्थिति के विषयों को उजागर करती है। आज भी खून हमें आकर्षित और खदेड़ता रहता है। अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में भय और साजिश दोनों का स्रोत होता है। पिशाच विद्या, अमरता और रक्त की खपत के अपने विषयों के साथ दर्शकों को आकर्षित करती रहती है। रक्त के रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। सक्रिय शोध का एक क्षेत्र कृत्रिम रक्त के विकल्प, आर्टिफिशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स का विकास है, जो रक्त की कमी और अनुकूलता के मुद्दों की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। ये सिंथेटिक विकल्प लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता की नकल करने का लक्ष्य रखते हैं। रक्त विकारों के इलाज के लिए स्टेम सेल रिसर्च में भी काफी संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक ल्यूकेमिया, सिकल सेल अनीमिया और प्रतिरक्षा की कमी, इम्यून डिफिशियंसीज जैसी स्थितियों के इलाज के लिए स्टेम सेल का उपयोग करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। एक और रोमांचक सीमा लिक्विड बायोप्सीज का विकास है, जिसमें ट्यूमर कोशिकाओं या ट्यूमर द्वारा बहाए गए डीएनए फ्रैगमेंट्स के संचलन के लिए रक्त की थोड़ी मात्रा का विश्लेषण शामिल है। रक्त अनुसंधान का क्षेत्र संभावनाओं से भरा है, जो अधिक प्रभावी उपचार और इलाज की आशा प्रदान करता है। जैसे ही हम रक्त की जटिल दुनिया के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम इस उल्लेखनीय तरल पदार्थ के लिए गहरी प्रशंसा के साथ रह जाते हैं। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से लेकर इसके जटिल रक्षा तंत्र तक, खून प्रकृति का एक अजूबा है। यह हमारे शारीरिक तंत्र की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद दिलाता है, जहां प्रत्येक घटक उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हमें जीवित रखता है। आइए हम रक्तदान के माध्यम से जीवन का उपहार देने के अवसर को गले लगाएं, यह जानते हुए कि हमारा निस्वार्थ कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आइए
हम उस अभूतपूर्व शोध और नवाचारों का समर्थन और अचंभा करना जारी रखें जो रक्त के और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं। यहाँ जीवन के अमृत मौन अभिभावक के लिए है जो हम सभी का पालन पोषण करता है।